औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाजिर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों तुसीं अक्सर देखिया होना सियाणे कहंदे ने कि दुश्मन दा दुश्मन भी दोस्त हुंदा वे, और ये गल बड़ी वाज़े हो के साडे सामने आ गई जदों ईरान की जंग शुरू हुई। ईरान ते हमला किया सब तो पहले इसराइल ने, फिर अमरीका ने, और उस तो बाद शनीद आ कि UAE ने भी हमले किए सन। लेकिन जदों ईरान ने उहदा रिबटल दिता, यानी उन्होंने बदले के तौर पर अपने मिसाइल चलाने शुरू किए, फिर सारे दौड़ पै गई, सारे दौड़ना शुरू हो गए। और ये जड़ा पाकिस्तान खसूसन और कतर तुर्की दे मिलके जड़ा एक कोशिश करने तो बाद जड़ा MOU साइन होया अमरीका और ईरान के दरम्यान, उहदे सब तो ज्यादा तकलीफ जड़ी है वो तीन मुल्क ने जिन्होंने एक इसराइल पहले नंबर ते, दूसरे नंबर ते इंडिया, तीसरे नंबर ते UAE। क्योंकि UAE का बांगे दहल ये ऐलान भी सी और ये मुतालबा भी सी अमरीका ना कि हर सूरत ईरान के अंदर जड़ा रजीम उन्होंने चेंज किया जाए, लेकिन वो तो कुछ ना हो सकिया। बड़ी फायरिंग की, बड़ी बमबारी की, बड़े मिसाइल चलाए इसराइल ने भी अमरीका ने भी, लेकिन आफरीन है ईरान ते वो जितों जितों मिसाइल चलते उत्थे उत्थे टारगेट करके हमला करता सी ईरान अगों। और उसका नतीजा की निकलिया कि तबाही लै गई UAE की, तबाही लै गई यदि अमरीका की, और तबाही लै गई इसराइल की। सब तो पहले जिहड़ा कहा जाता सी अमरीका बहुत बड़ी ताकत है, तोड़ ही कोई नहीं। एक छोटे जे मुल्क ईरान ने जिहदे 40 साल तो पाबंदियां का शिकार सी, जिहदी कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती ना बाहरों आ सकती सी, उन्होंने फायदा इहदा इस चीज़ का होया कि उन्हें हर चीज़ सूई तो लैके जहाज तक खुद बनाना शुरू करता। मिसाइल सिस्टम सारा अपना इंस्टॉल किया उन्होंने, सारे दा सारा उन्होंने जो ड्रोन सिस्टम से ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सारी तैयार की, और वो अज तक नहीं ईरान की फैक्ट्रियां जड़ियां सी या जड़े कारखाने सी जिन्होंने वो ड्रोन सिटी या मिसाइल सिटी कहता वो ना अमरीका नूं लभे तो ना इसराइल। होया की आ अमरीका का ये भरम खत्म हो गया कि असीं नाकाबिले तस्खीर हाँ, असीं जो चाहे दुनिया च कर सकते हैं। और इसराइल का जिहड़ा है असीं एक बड़ा बांग दल दावा सी उन्हां दा कि सानू कोई मिसाइल या जहाज या ड्रोन साडे ते हमलावर नहीं हो सकता, क्योंकि असीं आयरन डोम लगाया। वो सारियां दा जो जो जवाब सी, जो जो तकबर सी, जो जो गरूर सी इन्हां दा, सारियां दा अल्लाह दे फजल करम नाल ईरान ने खत्म कर दिता। और इन्हां नाल इस तरह होया जिस तरह सप दे लक च डंडा लग जा होवे, सट लगी होवे तो वो हिल ना सकता होवे, लेकिन बुड़कदों नहीं टलदा, बुड़की जांदा, उठ के तां उठ के कोशिश करे। यही हाल इसराइल की और अमरीका का यह सूरत हाल बनी आ। अमरीकी सदर साहब जड़े ने वो कदी इटली की बीबी वजीर आजम है जड़ी उन्होंने मजाक करना शुरू कर देंगे ने, कदी अपने स्पेन के वजीर आजम नूं टच करते हैं, कदी ईरान सॉरी फ्रांस के सदर नूं टच करते हैं। बड़ा अजीबो गरीब इंसान है, बड़ा अजीबो गरीब परसनैलिटी उस बंदे की, बल्कि साइकी केस लगता वो भी। और दूसरा दुनिया च सब तो बड़े 3 साइकी केस ने, जिन्हां च ट्रंप साहब 1 और इसराइल का वजीर आजम 2 और इंडिया का वजीर आजम 3। तिन्हों मैडिकल एड चाहिए आ, इन्होंने बाकायदा इन्होंने ट्रीटमेंट चाहिए है, बाकायदा इन्हों इलाज होना चाहिए। क्योंकि जो हुण मूँह तड़वाया इन्होंने अमरीका ने और इसराइल ने अजे भी नहीं टलते। हुण भी रंग बिरंगिया कदी ने कोई दावा, कदी कोई शिकायत, कदी कोई ना कोई कर। हुण MOU साइन हो भी चुकिया, उसके बावजूद कोई ना कोई रड़ावट पाई रहता। और पिछे कौन आ? वो पिछे सिर्फ और सिर्फ इसराइल। इसराइल कत्तन नहीं चाहता कि जंग खत्म होए, इसराइल कत्तन नहीं चाहता कि अमरीका इस जंग चो निकल जाए। क्यों? अमरीका नूं जाण दो ना जरा बाहर, तो इसराइल का देखियो हशर की करना ईरान ने। उत्थे ईरान के अंदर जड़े उन्होंने दिफाई निज़ाम है या उन्होंने सिक्योरिटी निज़ाम है वो बड़ा ही मजबूत है। दो उन्होंने पास जहाज़ कोई नहीं है, फाइटर जहाज़ कोई नहीं है, उन्होंने एयरफोर्स बनाई नहीं है, लेकिन उन्होंने जड़ा अपना
ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ? ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲਾਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਲਫਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।